श्री भगवान उवाच कुतत्स्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टं स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। इस श्लोक में प्रथम बार श्री कृष्ण को भगवान उवाच यानी भगवान कहते हैं इस प्रकार संबोधित किया गया है। यहाँ हमारे लिए भगवान कौन है और क्या है यह समझना अनिवार्य हो जाता है। भगवान एक अकाट्य व परम सत्य है। भगवान को हम 3 चरणों में समझते हैं। पहला चरण है ब्रह्मण, जिसका अर्थ अवैयक्तिक सर्वव्यापी भाव से है। दूसरा चरण है परमात्मा, जो समस्त जगत के प्राणियों में आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। और फिर आता है भगवान, जो सर्वोच्च सर्वोत्तम ईश्वर यानी ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु कृष्ण हैं। इन तीनों चरणों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है। इन तीनों दैविक पहलुओं को यदि हम एक जीवंत उदाहरण से समझने का प्रयत्न करें तो इनकी तुलना हम सूर्य से कर सकते हैं। सूर्य की किरणें सूर्य की सतह और सूर्य के अंतर या स्वयं सूर्य से कर सकते हैं। और जो इन चरणों को समझने का प्रयत्न करते हैं वह शिष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सूर्य की किरणों का अभ्यास कर उन्हें समझने का प्रयास करते हैं वे साधारण शिष्य कहलाते हैं। जो सूर्य की सतह को समझने का प्रयत्न करते हैं वह उन्नत या साधारण से ऊपर के शिष्य होते हैं। जो सूर्य के अंतर में प्रवेश कर स्वयं सूर्य को समझते हैं वह उच्चतम शिष्य होते हैं। तो इस प्रकार हमें यह समझ में आता है कि साधारण शिष्य ब्रह्मण को समझते हैं, उच्च शिष्य परमात्मा को समझते हैं तथा उच्चतम शिष्य स्वयं भगवान के स्वरूप को जानते हैं व समझते हैं। इन्हें हम भक्तों के 3 प्रकार भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हम सूर्य की किरणें, उसकी सतह और सूर्य को स्वयं इन तीनों को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार ब्रह्मण, परमात्मा व भगवान को भी अलग नहीं किया जा सकता। यह तीनों एक ही हैं और इन्हें जो भी समझने का प्रयत्न करता है वह ब्रह्मण को समझते हुए स्वयं भगवान को समझने की ओर अग्रसर होता जाता है। भगवान एक संस्कृत शब्द है। महान विभूति पराशर मुनि, जो व्यासदेव के पिता भी थे, उन्होंने सर्वोच्च व्यक्तिमत्व या ऐसी विभूति जिसके बराबर या ऊपर कोई नहीं है उसकी परिभाषा बताई है। वे कहते हैं कि जिसके पास संसार का सारा धन, समस्त शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रसिद्धियाँ, समस्त सृष्टि की सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण त्याग या वैराग्य होते हैं, वे सर्वोच्च कहलाने योग्य है। इस जगत में ऐसे कई व्यक्ति या व्यक्तिमत्व हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारा धन और जो बहुत शक्तिशाली, प्रसिद्ध, सुंदर और ज्ञानी आदि होंगे, परंतु इनमें कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनके पास संसार का सारा धन, सारी शक्तियाँ इत्यादि हैं। केवल और केवल भगवान कृष्ण ही इस पद के अधिकारी हैं और कोई नहीं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी इस पद के अधिकारी नहीं हैं। भगवान ब्रह्म ने स्वयं ब्रह्म संहिता में ये कहा है कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण से ना ही कोई ऊपर है और ना ही कोई उनके बराबर है। भागवत में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण से पहले उनके जितने भी अवतार हुए थे वे सारे उनके भौतिक स्वरूप में हुए थे, परंतु श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर भगवान हैं, ना कि उनके कोई स्वरूप। स्वयं इस ब्रह्मांड के भगवान और ईश्वर के सम्मुख अर्जुन का इस प्रकार अपने संबंधियों के लिए रुदन और विलाप करना अशोभनीय था। अर्जुन, जो कि आर्यों के समुदाय से थे, उनसे इस प्रकार का अपवित्र व्यवहार बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार के व्यवहार से भगवान अतिशय असंतुष्ट थे। यह था श्लोक 2 का भावार्थ। अब यदि हम साई सच्चरित्र के अध्याय 11 को देखें तो उसमें हेमाड़ पंत या श्री दाभोलकर ने यह उल्लेख किया है कि साई बाबा स्वयं ईश्वर अवतार थे। वे अत्यंत सरल, क्षमाशील, शांत और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में वे निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। उन्होंने संत जीवन व्यतीत करते हुए सबको समान प्रेम, सुख और शांति प्रदान की। साई चरित्र के इस अध्याय में हेमाड़ पंत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरा विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। शिरडी में सत, चिद और आनंद का अवतार हुआ था। इससे बड़ा भाग्य इस कलयुग में और क्या हो सकता है। साई सच्चरित्र के अध्याय 23 में हेमाड़ पंत ने भक्तों के प्रकारों का वर्णन किया है। उत्तम, मध्यम और साधारण ऐसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। प्रथम या उत्तम श्रेणी के भक्त अपने गुरु की आज्ञा पहले ही जान अपना कर्तव्यमान सेवा करते हैं। द्वितीय या मध्यम श्रेणी के भक्त गुरु की आज्ञा मिलते ही तुरंत पालन करते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त या साधारण भक्त गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटियां करते रहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक
और साई सच्चरित्र के अध्याय 11 और 23 से हम यह समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च हैं और साई बाबा उन्हीं के एक अद्वितीय अंश हैं। ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान को जानने के लिए 3 प्रकार के शिष्यों को गुरु के प्रति समर्पण भी अनिवार्य है और सदैव एक साधारण शिष्य या भक्त से होते हुए हमें उत्तम की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए, जिससे हम जीवन में गुरु के आशीर्वाद से भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। मित्रों, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक, शेयर तथा कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।